जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी का एक सात्विक, बिना हवन का, केवल मात्रिक मंत्र जाप प्रयोग, प्रत्यक्ष सिद्धि प्रयोग बताने वाले हैं। साधकों, कर्ण पिशाचिनी पिंगलोचनी, आज का यह प्रयोग आपको कितनी समृद्धि दे सकता है, इसकी गणना, इसकी सोचना, एक जो औरा है उसको आप फलीभूत कर सकते हैं इसकी साधना करके। बहुत सारी गुप्त साधनाओं को इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे गुप्त धन, गुप्त रूप से प्राप्त की जाने वाली विद्याओं को भी आप प्राप्त कर सकते हैं कर्ण पिशाचिनी की इस साधना के द्वारा। साधकों, कर्ण पिशाचिनी क्या है, कर्ण पिशाचिनी कैसी है, कर्ण पिशाचिनी के बारे में क्या कहा जाता है, क्या क्या भ्रांतियां हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री का रूप है जिसके पास मानव रूप नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, वशीकरण सम्मोहन करने के लिए, गुप्त धन का पता लगाने के लिए, भूत भविष्य जानने के लिए, अपने साथ एक सहयोगी जो आपको दुनिया से बहुत दूर की चीज़ों से अवगत कराता रहेगा, ऐसी साधना पाने के लिए, ऐसे सहयोगी की आवश्यकता जब किसी को पड़ती है तो वो इस प्रकार की साधनाओं में जाता है। देखिए, कर्ण पिशाचिनियाँ एक नहीं बहुत सारी होती हैं। जब कोई साधक इसे सिद्ध कर लेता है तो कोई पिशाचिनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बताती है। प्रत्यक्ष भी होती है अगर उसके औरा में, अगर उसके तपोबल में, अगर उसके संयम में बहुत ज़्यादा बल है, उसने सब कुछ त्याग करके उस पिशाचिनी की उस समय अवधि में बहुत ही अच्छे से संयमित होकर के साधना की हुई है। तो देखिए, तरीका क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। यह सामान्य है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ पहले कि कर्ण पिशाचिनी की साधना अगर गलत ढंग से की जाती है, यहाँ पर भगवान शिव को इष्ट बनाया जाता है महामृत्युंजय जप के द्वारा। और अगर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आपने कर ली है, अगर आप कुछ गलत करवाते हैं तो भगवान शिव आपको खुद पिशाच योनि में भेज देंगे। और आपकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है वही बता देता हूँ मैं। अकाल मृत्यु होती है जब कोई व्यक्ति किसी पिशाचिनी को सिद्ध करके उससे गलत कार्य करवाता है तो ये जीवित मनुष्य पर सवारी करने लगती है, अपने इच्छाओं से उस व्यक्ति की इच्छाओं का दमन करती है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा उस पिशाचिनी से गलत कार्य करवाए जाते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ। सामान्यतः अगर आप इसको अच्छे मन से, अच्छे सात्विकता से, संपूर्ण सात्विकता से और एक अच्छे उद्देश्य से सिद्ध करते हैं तो यह बहन रूप में, माँ रूप में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी मानी गई है। और माँ और बहन में भी बहन का जो औरा है, स्थान है, वो बहुत उच्च बताया गया है पिशाच साधना को सिद्ध करते समय। अब क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना हो सके संयम आपको खुद में बनाकर रखना है। जितना हो सके आपको खुद से संयम को तोड़ना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ना टूट जाता है जब भी इस जगह साधना में बैठता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है और वह ज़्यादातर जाकर के नर्क के द्वार में घुस जाता है। नर्क का द्वार यानी कि काम में घुस जाता है। वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब हम आपको बहुत ज़्यादा न ले जाकर साधना की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक जानकारी देते हैं कि कोई भी व्यक्ति सहसा ही खड़ा होकर के साधना मार्ग में आकर के बिना महामृत्युंजय जाप संपन्न किए, बिना किसी तपोबल की साधना को किए हुए, बिना गुरु धारण किए हुए इस साधना में ना उतरे। और एक और चीज़ है कि गुरु धारण किया है या नहीं किया है ये तो और बात की बात हो गई। साधना में उतरने से पहले अपनी कुंडली का यथोचित विश्लेषण अवश्य करवाएं। आपकी कुंडली के आधार पर यदि साधना है तो ही साधना करें। जो प्रयोग हैं, जो दोष हैं, जो विष योग है, गुरु चांडाल है, पिशाच दोष है, प्रेत दोष है, दरिद्रता दोष है, इस प्रकार के दोष हैं, पितृदोष है, इनका निवारण सबसे पहले कराएं। श्री तत्व की साधनाएं करें, उसके पश्चात यहाँ जाएं। अगर आप में ऐसा दोष नहीं है तो महामृत्युंजय जप संपन्न करवा सकते हैं। आप किसी तपोबल की साधना कर सकते हैं, उसके पश्चात आप इस कर्ण पिशाचिनी की साधना में उतर सकते हैं, लेकिन सात्विक ढंग से। एक भी आपके मन में लेश मात्र का भी काम नहीं आना चाहिए। वो आएगा तो ये आपका जीवन नष्ट कर देगी, पिशाच योनि में आपको बांध देगी, पिशाच लोक ले जाएगी और उसके बाद आप पिशाच साधकों की मुक्ति महाप्रलय से पहले संभव ही नहीं है। ये समझ लीजिए आप। मैं आपको बार बताता हूँ कि साधना
में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो मैं दूंगा वो सात्विक रहेगी, तो इसमें अगर सामान्यतः आपका मन शुद्ध है तो यह आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी। और जैसे मैं बताता हूं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिलता है, तो अगर आप किसी गलत कार्य को कराने के उद्देश्य से इसको कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये रामायण में कहा गया है। देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता शरीर में भी किसी की मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, उसे भी मानव शरीर लेना पड़ता है। आपको मानव शरीर मिला है, किसी की साधना अगर आप कर रहे हैं तो सात्विकता से कीजिए और अच्छे उद्देश्य से कीजिए। आपको आपके इष्ट का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिसको सिद्ध करेंगे उसका आशीर्वाद भी मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, और एक जो यूनिवर्स का, सहस्त्रार का एक जो आशीर्वाद होता है व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, बिना कष्ट शरीर त्यागने के लिए, और बाद में स्वर्ग की प्राप्ति, जिसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, दोबारा मानव जीवन, किसी प्रकार का जीवन, 84 लाख योनि का जीवन ना लेना पड़े, इसके लिए आपको सात्विकता से अच्छे उद्देश्य की साधना करनी चाहिए। अब हम पहुंचते हैं साधना की ओर। कुंडली के बारे में बता दिया है। जो कोई साधना में उतरना चाहे सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। कुछ शुल्क है, कुछ डिटेल देनी होंगी, वो आप हमें व्हाट्सएप में संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जय महाकाली। अब चलते हैं साधना की ओर। देखिए, मान सम्मान यश कीर्ति भूत भविष्य और भविष्य की जानकारी भूत के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं, अपने आधार पर। ठीक है, गड़ा द्रव्य लोगों को बता देती है, इनके पूर्वजों के कर्म बता देती है, क्या दिक्कतें आ रही हैं परिवार में वो सब बता देती है। कर्ण पिशाचिनी की वाम मार्गी साधना मना करते हैं हम करने के लिए, क्योंकि यह साधना अगर आपने की, वाम मार्गी अघोर जो होती है वह जीवन खराब कर देती है। परंतु आज जो हम आपको बता रहे हैं ये सात्विक है, आपका उद्देश्य अच्छा है, आप इसे बहन के रूप में सिद्ध कर लीजिए, माता के रूप में सिद्ध कर लीजिए। ध्यान रहे 21 दिवसीय की होगी तो 21 दिवस के बीच में आपका ब्रह्मचर्य भंग ना हो, आपके मन में उसके लिए किसी अन्य प्रकार की चीज़ें ना आए, यानी प्रेमिका के रूप में ना ऐसा हो कि आप मान लें कि अरे नहीं प्रेमिका के रूप में कर लेते हैं, तो फिर ये अशुद्धि को स्वीकार कर लेती है। अगर अशुद्धि को स्वीकार कर लिया तो फिर आपको धीरे धीरे करके जिसको बोलते हैं ना कि पतन करवाना शुरू कर देगी। फिर आप बहन के रूप में कर ही नहीं पाएंगे, प्रेमिका के रूप में करवाएगी, वचन सही से नहीं देने देगी और सब कुछ गड़बड़ करा देगी। ठीक है, इसको आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सुनिए। शनिवार या तो अमावस्या, दो हैं, इन दिवस आप इसे शुरू कर सकते हैं। पश्चिममुखी या उत्तरमुखी होकर के आप इसे बैठ सकते हैं। आपको पश्चिममुखी बैठना है या उत्तरमुखी, यह आपकी कुंडली के आधार पर निर्धारित होगा। ठीक है, और रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। काला आसन लगेगा, घी का दीपक जलेगा। 21 दिवसीय की साधना है, 21 दिवस ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना है। मन में गंदगी नहीं लानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रहना है, केवल कार्य के लिए ही आपको मोबाइल आदि का प्रयोग करना है। ध्यान रहे इसी स्त्री के हाथों से बना भोजन नहीं करना है, हो सके खुद बनाएं। अगर नहीं बना सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप किसी ऐसी जगह का खाना खाएं जहां पर पुरुष कोई खाना बना रहा हो। ठीक है, जितना हो सके महिलाओं से दूर रहें, गलत भावना मत लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कर्ण पिशाचिनी का ही चिंतन करें और सात्विक रहें, और आपका जो है उद्देश्य है वो डिगमगाना नहीं चाहिए। अब आपको हम सबसे पहले मंत्र बता देते हैं। ओम ह्रीं सनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रोपिणी वद वद स्वाहा। जिस प्रकार आपको मंत्र सामने दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है, वही मंत्र पढ़ना है, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। हम पूरी तरह से शुद्धता जांचने के पश्चात ही आपके पास तक वीडियो भेजते हैं। ठीक है, माता के रूप में बहन प्रथम है, बहन के रूप में प्राथमिकता दीजिएगा आप सिद्ध करने के लिए। ठीक है, एक और चीज़, प्रतिदिन प्रति रात्रि 10 बजे से बैठ जाइएगा आप, और काला आसन, काला आपके पास कपड़ा रहेगा, पहले सामने बाजोट लगाइएगा। पश्चिम मुखी या उत्तर मुखी होकर बैठना है। शनिवार या अमावस्या से शुरू करना है, और आपके लिए कौन से दिन सही रहेगा, आपके लिए कौन सा दिशा सही रहेगी, यह आपकी कुंडली के आधार पर पता चलेगा। तो बैठने के पश्चात सामने बाजोट लगाना है, नाभि के ऊपर बाजोट होनी चाहिए। ठीक है, काला आसन बिछाना है, उसके ऊपर माफ़ कीजिएगा काला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपको काले वस्त्र धारण करने हैं, काले आसन पर बैठना है, और रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित आपके पास होनी चाहिए। सफ़ेद मिठाई का भोग लगेगा इनको। कर्ण पिशाचिनी की एक फ़ोटो आपको, जब आप साधना करेंगे तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको कर्ण पिशाचिनी की विशेष फ़ोटो जो होती है, जिसमें यंत्र आदि साथ में लगा होता है, या पिशाचिनी यंत्र या यक्षिणी यंत्र लगा होता है, आपको वो फ़ोटो प्रदान की जाएगी। आप उसे निकलवा करके, प्रिंट आउट निकलवा करके लैमिनेशन करवा सकते हैं, और उसे उस बाजूट के ऊपर रखना है, सामने रखना है। फिर घी का दीपक जलाना है, जो 21 दिन प्रतिदिन जलाया जाएगा। ठीक है, घी का होगा, ध्यान रखिएगा। और प्रति रात्रि 10 बजे से आपको बैठकर करना है। 51 माला प्रतिदिन, और मेरी मानिए तो 108 माला प्रतिदिन 21 दिवस तक
108 माला प्रतिदिन कीजिए, आपको यह साधना प्रत्यक्ष करवा सकता हूं मैं। इतनी अच्छी साधना है, इतना प्रतापी यह मंत्र है। ठीक है, बस उद्देश्य आपका निर्मल हो, साधना आपकी पवित्र हो, आपको इस साधना का 100% 1000% रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी कुछ आपको अभी इसमें डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, हालांकि मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। और सबसे पहले बात यही है कि कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। आपकी कुंडली के आधार पर ही ध्यान दिया जाता है कि आपके लिए कौन सा दिवस बहुत उत्तम माना गया है। और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मंत्र आपको हो सकता है स्क्रीन पर दिख जाए, अगर स्क्रीन पर ना दिखे तो आप डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पर भी हम स्पष्ट मंत्र लिख कर देते हैं, कोई भी गलती नहीं होती है। तो आप अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, सब कुछ स्पष्ट ही रहता है। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। जय महाकाली, मुझे आज्ञा दीजिए। और मैं गुरुदेव से एक विनती करूँगा कि जो भी इस साधना को करे सात्विक ढंग से करे और सफल उद्देश्य, सुलभ उद्देश्य और उत्तम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु करे, लोगों को भला हेतु करे, अनुभव हेतु करे, माता की कृपा प्राप्ति हेतु करे, उसे यह साधना शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध हो। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो भी किसी भी साधना का अगर आप सामग्री मंगवाना चाहते हैं तो उसको भी आप हमसे मंगवा सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठित होकर के आपके पास तक आएगी। किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं होगा, संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठित होगी। ध्यान रखें कि आपको कभी अगर ऐसी आवश्यकता पड़े, किसी की साधना कर रहे हैं, तो आप पहले संपर्क जरूर कर लें। अनावश्यक ही कोई साधना करने मत उतर जाइए, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। इस कारण से कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।